हेलो गाइस, वेलकम बिगिन टू अ न्यू वीडियो। आज मैं बिजनेस स्टडीज़ के क्लास 12th का चैप्टर 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। ये वन शॉट है जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। सिर्फ मैं इसको हिंदी में समझाऊँगा, आप अपने वर्ड्स में आंसर बना के बोर्ड में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है 2, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, क्लास 12th। Principle of management are broad and general guidelines for managerial decision making. सिंपली प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये होता है जिसमें जनरल गाइडलाइंस हो, रूल्स हो, रेगुलेशन हो, जो कि मैनेजर्स को डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है। यही होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब एक ही होता है कि उसकी खासियत क्या है मैनेजमेंट प्रिंसिपल की। ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता है, परवेसिव मतलब कि ये हर जगह एप्लीकेबल होता है, या छोटा हो बड़ा हो जैसा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह मैनेजमेंट प्रिंसिपल उपयोग किया जाता है। जनरल गाइडलाइंस, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन गाइडलाइंस होती हैं जिसके हिसाब से मैनेजर को काम करना पड़ता है। फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको बहुत ही प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट्स के बाद ही फॉर्म में लाया जाता है और मैनेजर तभी उसको फॉलो करते हैं। फ्लेक्सिबल मीन्स मॉडिफाइड बाय मैनेजर बाय सिचुएशन, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन तो होते हैं पर मैनेजर के द्वारा उसको मॉडिफाई किया जाता है किसी भी कंडीशन में। मैनेजमेंट प्रिंसिपल को हम अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। मेनली बिहेवियरल, ये बिहेव पे चलता है, मतलब कि ये प्रिंसिपल है, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। कंटीजेंट मीन्स डिपेंड अपॉन सिचुएशन, जैसा सिचुएशन होगा वैसा ही प्रिंसिपल आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मीन्स इसके इम्पोर्टेंस क्या है, ये ज़रूरी क्यों है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी, मीन्स जो मैनेजर्स होते हैं उनको जो कंपनी में काम करना होता है, ये प्रिंसिपल्स उनको अंदर से रियलिटी क्या है वो बताने में मदद करता है। मतलब कि प्रिंसिपल को रियलिटी में कैसे यूज़ किया जाता है वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल का इम्पोर्टेंस है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, मीन्स मैनेजर जब प्रिंसिपल के द्वारा मैनेजमेंट करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन के द्वारा, तो उनका जो काम होता है वो कम खर्चे में और प्रॉपर यूटिलाइजेशन के साथ होता है। थर्ड है साइंटिफिक डिसीजंस, मीन्स एक परफेक्ट वो डिसीजन ले पाते हैं इसके द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा, जिनसे उनका काम कभी गलत नहीं होता। मीटिंग द चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट, प्रिंसिपल के द्वारा अगर कंपनी में काम किया जाएगा तो जो भी चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट है, जो भी आवश्यकता है चेंजिंग इन्वायरमेंट में, उसको हम पूरा कर सकते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च सब पे काम किया जाता है, ये हर जगह एप्लीकेबल है। ट्रेनिंग में भी काम आता है, एजुकेशन में, रिसर्च में, हर जगह रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है जो कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है। थर्ड टॉपिक है टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। आपको इसमें दो साइंटिस्ट हैं जिनकी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट यही कहता है कि knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way। साइंटिफिक मैनेजमेंट ये कहता है टेलर्स का कि आपको देखना है कि जिसको आपने काम पे लगाया है वो सही तरीके से काम कर रहा है, चीपेस्ट वे में कर रहा है कि नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंसलो के बाद ये दिया गया है। इनके प्रिंसिपल्स हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, तो आप इसे ज़रूर अच्छे से समझ लें। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मीन्स जो प्रिंसिपल हैं मैनेजमेंट के, ये एक साइंस है, साइंटिफिक डिसीजंस है, ये रूल ऑफ थंब नहीं है, इसको मजाक में नहीं लिया जा सकता। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो प्रिंसिपल के द्वारा बनाए गए हैं। मीन्स एनालिसिस ऑफ वर्क कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी इंस्टीड ऑफ मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट। मीन्स ये साइंस है, ये रूल्स बनाया गया है, इसको इसमें आप पर्सनल जजमेंट नहीं कर सकते, मजाक में नहीं लिया जा सकता इसको। सेकेंड है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड,
मीन्स पीपल दोज हु वर्क टुगेदर इन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वर्क इन हार्मोनी। मीन्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं पीपल, उनको यूनिटी के साथ रहना है। डिस्कॉर्ड मीन्स झगड़ा नहीं करना है, एक साथ मिल के काम करना है यूनिटी में। हार्मोनी का मतलब होता है यूनिटी, एक साथ काम करना। थर्ड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। सहायता मतलब म्यूचुअल कॉर्पोरेशन बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। इन दोनों में डिफरेंस एक ही बात का है कि कॉर्पोरेशन एक दूसरे की सहायता करो, इंडिविजुअली अपने तरीके से काम ना करो। कंपनी में आप वर्कर हो, वर्कर के साथ मिल के काम करो, अपना पर्सपेक्टिव ना लगाओ। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन मीन्स सभी कर्मचारियों का ट्रेनिंग होना चाहिए बेस्ट मेथड ऑफ वर्कर से। उनको सभी ध्यान देना पड़ेगा कि कंपनी में जितने वर्कर हैं उनका डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो रहा है कि नहीं, तभी वो काम कर सकेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर। मीन्स इसका मतलब होता है फंक्शनल फोरमैनशिप फर्स्ट। इसके 3 हैं, तो इसको मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। ये आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका अगला टॉपिक मैं दूसरे वीडियो में दूंगा, तो वीडियो में बने रहें।